किसी भी प्रकार के एक्सेल में वर्कशीट को तैयार करने के लिए। ठीक है, एमएस एक्सेल हमको सुविधा दे देता है बने हुए एक्सेल वर्कशीट की, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको रीयूज करते हैं और अपने अनुसार उसे जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। अभी हम सीखेंगे ब्लैंक डॉक वर्कबुक में जाकर के और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करते हैं वर्कबुक में, ब्लैंक वर्कबुक में। जैसे एमएस वर्ड में जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट, वैसे एमएस एक्सेल में जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं वर्कबुक। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार की विंडो हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती है। वर्कबुक कई वर्कशीट का कलेक्शन होती है। वर्कबुक कई वर्कशीट का कलेक्शन होती है। जैसे ही हम किसी वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं उसका नाम ऊपर दिखलाई देने लगता है, बुक 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बुक 1। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये वर्कबुक के नाम से सेव हो जाता है और बुक 1 बाय डिफॉल्ट नेम होता है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा एक्सेल की वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। जैसे यहाँ पर है शीट 1, इस पर आप क्लिक करोगे तो शीट 2 आ गई, इस पर क्लिक करोगे शीट 3 आ गई, इस पर क्लिक करोगे शीट 4 आ गई। इस प्रकार से हम 2013 वर्जन में 256 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। तो यहाँ पर ये कहलाती है वर्कशीट, जहाँ पर कि हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी हमको तैयार करना है मैटर वर्कशीट के अंतर्गत उसे हम बना सकते हैं। ये वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, ऐसे करके वर्कशीट आगे बढ़ती जाएगी। तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और वर्कशीट में ही हम कार्य करते हैं, जैसा कि इसका नाम है वर्कशीट। वर्कशीट डिवाइड होती है कॉलम और से रो में। वर्कशीट डिवाइड होती है कॉलम और रो में, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। एमएस एक्सेल में ये जो वर्कशीट दी होती है इसके अंतर्गत हम किस प्रकार की चीजें बनाते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है एमएस एक्सेल का ऑफिस से संबंधित डॉक्यूमेंट दस्तावेज को बनाने के लिए। जैसे किसी एम्प्लॉय की लिस्ट बनाना है, स्कूल में स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है, आइटम की लिस्ट बनाना है, अकाउंटिंग से संबंधित कोई कार्य करना है, जहां पर हमको लिस्ट तैयार करनी होती है, जहां पर हमको एक डेटाबेस तैयार करना होता है, उसके लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में जो भी डेटा एंट्री होती है वो वर्कशीट के अंदर होती है। एक्सेल में जो भी डेटा एंट्री होती है, जो भी हम वर्क करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? वर्कशीट के अंदर करते हैं। और वर्कशीट डिवाइड होती है कॉलम और से रो में। कॉलम का नाम ए से लेकर के देखिए इस प्रकार से होता है, ABCD इस प्रकार से होता है, और रो का नाम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होता है। यदि आप देखना चाहते हैं कि एक वर्कशीट के अंदर कितनी टोटल कॉलम है और कितने रो हैं, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको गिनती आ जा रही है कितने रो कितने कॉलम है। ये देखो हमने क्लिक किया, 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम है एमएस एक्सेल 2013 वर्जन में। कई वर्जन में इसके पहले वाले वर्जन में कम थी और आगे वाले वर्जन में ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसको कहते हैं कॉलम और इसको कहते हैं रो। एमएस एक्सेल में कॉलम का नाम ABCD इस प्रकार होता है और रो का नाम 1 2 3 इस प्रकार से दिया गया होता है। उसके अलावा कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं। जो भी हम डेटा एंट्री करते हैं एमएस एक्सेल में वो इसी सेल में हम करते हैं, ये कहलाता है आपका सेल। जो भी हमको डेटा एंट्री करना है, मान लीजिए हमको एक एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करना है, नेम और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, और उसी प्रकार से हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, उसके बाद हमने दे दी उसकी सैलरी। तो ये जो डेटा एंट्री की जा रही है वो किस में की जाती है डेटा एंट्री? ये डेटा एंट्री की जाती है आपका एक्सेल में, एक्सेल के अंतर्गत सेल में, ठीक है। ये हमने डेटा एंट्री की, ये हमने इस प्रकार से सैलरी दे दी। ये देखिए, तो जो भी डेटा एंट्री आप करेंगे वो डेटा एंट्री आपकी कहाँ पर होती है? सेल में होती है। तो ये कहलाता है आपका सेल। सेल कैसे बनते हैं? सेल बनते हैं कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से। सेल बनते हैं कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से, ये कहलाता है सेल। हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है जिसका
इस्तेमाल आगे चल के कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग में किया जाता है। जैसे ये एक सेल है, इसका यूनिक एड्रेस क्या है, B7, B नंबर का कॉलम है और 7 नंबर की रो है। और ये कहाँ दिखलाई देता है, ये दिखलाई देता है नेम बॉक्स में। कहाँ पर दिखलाई दे रहा है, ये नेम बॉक्स में। तो इसे बोलते हैं आपका कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है सेल, और सेल की संख्या दिखलाई देती है नेम बॉक्स में, H नंबर का कॉलम और 7 नंबर की रो। तो इस प्रकार से हमने देखा इस भाग के बारे में। इसके बाद यहां पर देखिए, इसको बोलते हैं फंक्शन बार या फॉर्मूला बार। फंक्शन बार या फॉर्मूला बार का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम एक्सेल के अंतर्गत कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर कोई टोटल निकालना है, इन दोनों का टोटल निकालना है, तो देखो हमने यहाँ पर क्या कि जैसे इक्वल टू लगाया तो ये देखो एक्टिवेट हो गया। तो जो भी फॉर्मूला है, फंक्शन है, या तो आप यहाँ पर जाकर के लगा दें या किसी भी सेल में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कहाँ दिखलाई देगा, उसका कैलकुलेशन यहाँ दिखलाई देगा। मतलब कि उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी जाकर के एडिट कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, प्लस का सिंबल लगाया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये फार्मूला बार में या फंक्शन बार में दिखलाई देता है। तो जो भी फार्मूला या फंक्शन हम आगे चल के एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे वो इस फार्मूला बार या फंक्शन बार में इस प्रकार से हम एडिट कर सकते हैं। और जैसे हम एडिट करेंगे तो ये दोनों का टोटल यहाँ पर आ गया। यही मुख्य फंक्शनैलिटी है एक्सेल की कि जहाँ पर हम आसानी से अकाउंटिंग का कार्य, कैलकुलेशन का कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा हम और थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ये कहलाता है कंप्लीट एक्सेल में रिबन। जैसे कि आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था, रिबन को अलग अलग टैब में बांट दिया गया है। एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो भी टैब आती है उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। अगर आपने एमएस वर्ड अच्छे से सीख लिया है तो बहुत कुछ उससे मिलता जुलता आएगा। जो नई चीजें आएंगी उसी को बस आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। और इन अलग अलग टैब को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जैसे एमएस वर्ड में बांटा गया था। फाइल टैब में ये फाइल मेन्यू खुल जाता है। उसके बाद होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग ग्रुप आता है। इनसाइट के अंतर्गत टेबल, इलस्ट्रेशन, एडिंग्स, इन सब के बारे में हम आगे एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डीपली बतलाएंगे। और आप देख सकते हैं अलग अलग टैब के अंतर्गत अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं, सभी का इस्तेमाल हम आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पर ये कहलाता है आपका कंप्लीट जो पट्टी है ये कहलाती है रिबन। रिबन को अलग अलग टैब में बांटा गया है। इन टैब को अलग अलग ऑप्शन के ग्रुप में बांटा गया है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। और इन ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उसी का इस्तेमाल आपको करना सीखना है। और जब आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप एक्सेल में अच्छे तरीके से काम करना सीख जाते हैं। एक्सेल में कहीं भी आपको जॉब के अंतर्गत कोई भी एक्सेल में वर्कशीट तैयार करनी है, टाइम टेबल है ना, आपको कोई एम्प्लॉय का डेटाबेस तैयार करना है, स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार करना है, कुछ भी आपको बिलिंग तैयार करनी है, कुछ भी आपको एक्सेल में तैयार करना है, तो यहाँ पर जब भी आप डेटा एंटर करेंगे तो उस डेटा एंटर को फॉर्मेट करने, उसकी फॉर्मेटिंग करने के अलावा अकाउंटिंग करने और बहुत सारे ऑप्शन आपको इन्हीं जो है टैब के अंतर्गत जो ग्रुप दिए हुए हैं उनके अंदर आपको ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे। तो उन ऑप्शन का इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो पूरी क्लासेस को हमारा अटेंड कीजिए, पूरे वीडियोस को अटेंड कीजिए और उसके बाद आप बड़ी आसानी से एक्सेल में काम कर पाओगे। तो इसके अलावा हम ऊपर चलते हैं तो ये देखते हैं इसको किसको कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोलते हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार? जैसे हमको एक्सेल में बार बार इसके सेल में कलर फिल करना होता है कई जगह, तो हम चाहते हैं कि ये हमको यहाँ पर कहीं ढूंढना ना पड़े, ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये ऊपर ऐड हो गया, कहाँ पर आ गया, ये क्विक एक्सेस टूल बार में। इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गया है। अब इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार में। अब जब कभी हमको इस प्रकार से कहीं पर कलर फिल करना है तो हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्विक एक्सेस टूल बार में हमको मिल जाएगा। सिंपल हमको उसको क्लिक कर देना है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस ऑप्शन को। इसी प्रकार से किसी भी ऑप्शन को यदि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है, उस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हटाना है, राइट क्लिक कीजिए, इस प्रकार से ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका
क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को हम देखो इस प्रकार से क्लिक करते हैं तो भी कुछ ऑप्शन आते हैं, जहां क्विक एक्सेस टूल बार में जो यहाँ पर आपको राइट का सिंबल दिखलाई दे रहा है